हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम लोग डेविड ऑसवेल का एडवांस ऑर्गेनाइजर मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी डिस्कस करेंगे। शुरू में ही हम लोग डेविड ऑसवेल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। डेविड ऑसवेल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका लाइफ स्पैन था 1918 टू 2008। कॉग्निटिविस्ट जीन पियाजे से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे डेविड ऑसवेल। उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म कंसेप्ट को एक्सेप्ट किए थे। कंस्ट्रक्टिविज्म कंसेप्ट में ये बोला जाता है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो खुद अपना जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज। इस कंसेप्ट को डेविड ऑसवेल ने एक्सेप्ट किए थे। उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते थे। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि जब जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ हम लोग जाते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है, वहां से हम लोग को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट ड्रॉ करना रहता है, तब उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। इसी के बेसिस पे उन्होंने डेरिवेटिव लर्निंग के कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसको आगे जाके डील करते हैं। फिर आते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में उन्होंने ये बोले हैं कि जब एक इंडिविजुअल को एक न्यू कंसेप्ट लर्न होता है, लर्न नॉलेज, उसका फुल्ली अंडरस्टैंडिंग हो और उसके साथ साथ जो प्रीवियस नॉलेज था, प्रीवियस नॉलेज यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके साथ जो न्यू नॉलेज है उसका जो रिलेशन है वो समझ में आए, तब जाके उसको मीनिंगफुल लर्निंग बोला जाएगा। और ये अपोज करते हैं रोट लर्निंग को। रोट लर्निंग पे क्या होता है, रिकॉल करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वेयरएज इन मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ज्यादा किया जाता है और रोट लर्निंग में रिकॉल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फिर डेविड ऑसवेल ने डिस्कवरी लर्निंग को क्रिटिसाइज किए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमेटिक लर्निंग नहीं होता है। डिस्कवर करने अगर इंडिविजुअल को जाना है तब बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करना पड़ता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूज करना पड़ता है, तो ये सिस्टमेटिक वैसे नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए इसको डेविड ऑसवेल ने क्रिटिसाइज भी किए हैं और वो खुद अपना एडवांस ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, जिसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी कि एक वर्क एग्जीक्यूट करने के पहले जब हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसको एडवांस बोला जाएगा। और ऑर्गेनाइजर यानी कि जब हम एक टास्क को सिक्वेंशियली सजा लेते हैं तब उसको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो एक इंस्ट्रक्टर अपने लर्नर को देते हैं। एक इंस्ट्रक्टर अपना लर्नर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं इन एडवांस। वो किस रिलेटेड होगा? जिस रिलेटेड उनको पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन देना है, उस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देने से पहले एक इंस्ट्रक्टर अपने लर्नर को देते हैं। ये होता है एडवांस ऑर्गेनाइजर। इससे क्या होता है, लर्नर अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उसके बेसिस पे अपना अटेंशन ड्रॉ कर पाएंगे कि अब हमको इस टॉपिक रिलेटेड एडवांस ऑर्गेनाइजर या फिर इस इंफॉर्मेशन रिलेटेड हमको सोचना पड़ेगा। अब इस एडवांस ऑर्गेनाइजर का जो स्टेप्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं थ्रू एग्जाम्पल। एक टीचर अपना जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आउटलाइन पहले ही दे देते हैं। ये होता है फर्स्ट स्टेप। एडवांस ऑर्गेनाइजर का फर्स्ट स्टेप में एक टीचर अपना जो लेसन है उसका एक आउटलाइन लेसन शुरू करने से पहले दे देंगे। फॉर एग्जांपल टीचर को इंडिया का लैंडस्केप पढ़ाना है तो उस रिलेटेड एक आउटलाइन लेसन शुरू करने से पहले ही बच्चों को दे देना, ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। उसके बाद एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इंडिया का जो लैंडस्केप है इस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यानी कि प्लेन, फिर प्लेटो, फिर हिल्स, ये सारे इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे टीचर, राइट। ये होता है सेकेंड स्टेप ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। उसके बाद इस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि प्लेन का गंगा प्लेन, ये एक एग्जाम्पल है। फिर प्लेटो का मालवा प्लेटो, ठीक है। फिर हिल का हिमालयन हिल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे थर्ड स्टेप में आके। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल्स टीचर्स एक्सप्लेन किए उसको स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले ही क्या पढ़े हैं कि
डेविड ऑसवेल ने क्या किए थे, ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर में डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसको फॉलो किए थे। अब समझ में आ रहा है ना कैसे इसको लिंक अप करेंगे कि जो ब्रॉड एक आउटलाइन दिए थे उन्होंने इंडियन लैंडस्केप का, ये एक जनरल कंसेप्ट है, वहां से स्पेसिफिक एग्जाम्पल तक इंस्ट्रक्टर बच्चों को ले जाते हैं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक के ओर जा रहे हैं। यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते हुए डेविड ऑसवेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर का स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे दो टाइप्स है, एक है कंपैरेटिव और दूसरा है एक्सपोजिटरी। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर कंपेयर करके पढ़ाया जाता है बेस्ड अपॉन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ाना है, इंडियन हिस्ट्री क्लास 5-6 स्टैंडर्ड में इंडियन हिस्ट्री ज्यादा रहता है, फिर उसको कंपेयर करके वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। क्लास 6-7 में इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस किया जाता है, उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ये इसको कंपेयर करके जब पढ़ाया जाता है तब उसको कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर बोला जाता है। और एक्सपोजिटरी में क्या होता है ना, पहले एक लेसन टीच करने से पहले एक सामअप जब एक इंस्ट्रक्टर दे देते हैं उस टॉपिक का, तो वो एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर होता है। बिसाइड्स कंपैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे और भी कुछ एडवांस ऑर्गेनाइजर का टाइप्स है, वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। एक है नैरेटिव। जब एक न्यू कंसेप्ट को स्टोरी के फॉर्म में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है तब उसको नैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर बोला जाता है। यानी कि एक कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले अब स्टोरी के फॉर्म में आप चीजों को ऑर्गेनाइज जब कर लेते हो तब उसको नैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर बोला जाता है। फिर है स्कीमिंग। स्कीमिंग यानी कि जब एक कंसेप्ट का बेसिक ओवरव्यू लेने से पहले एक बार हम लोग उस मटेरियल को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग आंसिन सॉल्व करने जाते हैं, आंसिन किसी भी एग्जाम में अगर आंसिन सॉल्व करने जाते हैं तब क्या पूरा लाइन पढ़ के उसको उसका क्या ओवरव्यू है देखने जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम लोग का टाइम उतना नहीं रहता है। टाइम सेव करने के लिए एक बेसिक ओवरव्यू लेने के लिए उस आंसिन का एक लाइन 2 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 1-2 लाइन गैप देके फिर जो मेन लाइन लग रहा है मुझे 2-3 लाइन गैप दे के जब हम लोग उसको पढ़ के एक उसका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर ही आंसर पूछा गया है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसको हम लोग स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में क्या आएगा, जब एक न्यू कंसेप्ट का आउटलाइन देने के लिए हम लोग विजुअल्स का यूज करते हैं, यानी कि थ्रू पिक्टोग्राफ्स, थ्रू डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, कंसेप्ट मैप का यूज करते हैं, तब उसको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है। तो ये सारे हैं अदर टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है, न्यू नॉलेज को प्रीवियसली गेन जो नोन नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, उसके साथ लिंक रखते हुए पढ़ाना पड़ता है। यानी कि जब मान लीजिए न्यू नॉलेज, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड लैंडस्केप पढ़ाना है, तो उसका प्रीवियसली गेन जो नॉलेज है, यानी कि रिलेटेड टू लैंडस्केप, पहले तो लैंडस्केप का कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ही वो वर्ल्ड लैंडस्केप के बारे में उसको अगर आप बताएंगे तब उसके लिए आसान होगा। यानी कि प्रीवियसली गेन जो नॉलेज है लैंडस्केप, उसके साथ रिलेट करके अगर आप वर्ल्ड लैंडस्केप के बारे में पढ़ाएंगे तब उसका अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगा और वो बच्चा उस चीज को बहुत दिन तक रिटेन भी कर पाएंगे। सो अगर रिलेट करके पढ़ाया जाए तब लर्निंग आउटकम इफेक्टिव होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है। फिर आते हैं कि बच्चों का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसके साथ भी न्यू नॉलेज का एक रेलेवेंसी होना चाहिए। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि क्लास 5th का बच्चा जो है उसको अगर 5th स्टैंडर्ड का ही कंसेप्ट पढ़ाया जाए तब उसके लिए वो सही है, उसका अंडरस्टैंडिंग उसको हो पाएगा क्योंकि उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका करिकुलम सेटअप किया हुआ है। पर अगर आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर आप 6th स्टैंडर्ड या फिर 7th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाएंगे तब वो लिंक नहीं कर पाएगा, उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उससे कुछ हाई हो जाएगा, हायर लेवल का कंसेप्ट आप उसको देने लग जाएंगे तब वो उसके लिए रिलेवेंट नहीं होगा,
उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगा। फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है, उसको भी डेविड ऑस्वेल ने एक्सेप्ट किए थे। उस बेसिस पे उन्होंने बोले हैं कि जो बच्चा है वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को बस एज इट इज स्टोर करते हैं और बाद में रिकॉल करते हैं समय आने पे, ऐसा नहीं है। बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका एबिलिटी है। और ये रोट लर्निंग जो है, जहां पे रिकॉल पे ज्यादा फोकस किया गया है, उसका ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस किया गया है। अब है प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग में दो चीज हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यू जो नॉलेज है उसको प्रीवियसली लर्न नॉलेज के साथ रिलेट करके पढ़ना है, और दूसरी बात जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है बच्चों का, उसके साथ एक रिलेवेंसी रहना चाहिए न्यू नॉलेज का। ये दोनों चीज में फोकस किया जाता है मीनिंगफुल लर्निंग में। अब इसका प्रोसेसेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले आते हैं ये टर्म पे सबसम्पशन। ये टर्म अब आएगा प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग में। इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। सबसम्पशन यानी कि कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नॉलेज। कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नॉलेज को सबसम्पशन बोला जाता है। डेरिवेटिव सबसम्पशन ये एक प्रोसेस है मीनिंगफुल लर्निंग का। डेरिवेटिव सबसम्पशन यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जब न्यू नॉलेज ऐड होता है तब लर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 = 6, ये एक बेसिक एडिशन का एग्जाम्पल है। इसके बेसिस पे जब ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इसके बेसिस पे जब हम सीखते हैं कि 3 × 2 = also 6, देन आपका ये इस प्रोसेस को बोला जाएगा डेरिवेटिव सबसम्पशन। एक एडिशन से आप डेरिवेट कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे सीख रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव सबसम्पशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। अब नेक्स्ट है कोरिलेटिव सबसम्पशन। ये दूसरा प्रोसेस है मीनिंगफुल लर्निंग का। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑलरेडी नोन कंसेप्ट है उसके बेसिस पे न्यू नॉलेज हम लोग जब लेते हैं तब उसको कोरिलेटिव सबसम्पशन बोला जाता है। एक्सटेंशन ऑफ न्यू ऑलरेडी नोन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज आपका है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उस बेसिस पे अगर आप C++, जावा ये सारे चीजें सीखने जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी नोन कंसेप्ट। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के बेसिस पे जब आप कुछ नया सीखेंगे कंप्यूटर रिलेटेड, तब वो हो जाएगा कोरिलेटिव सबसम्पशन, राइट। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट सबसम्पशन। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल जब हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग प्रोसेस जब स्पेसिफिक टू जनरल जाता है तब उसको सबऑर्डिनेट सबसम्पशन बोला जाता है। एग्जाम्पल से जब कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी हम लोग का टीचर पढ़ाते हैं, आते ही एक स्टोरी सुना देते हैं। मान लीजिए गंगा प्लेन रिलेटेड कुछ स्टोरी आप लोगों को सुना दिए आते ही क्लासरूम में, एग्जाम्पल बता दिए। उसके बाद उसको डील करना है, मेन कंसेप्ट पे जाना है, यानी कि प्लेन पढ़ाना है आज। तो जब ऐसे टीच किया जाता है तब उसको सबऑर्डिनेट सबसम्पशन बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल सबसम्पशन। इसमें क्या होता है, दो तीन चीज अलग अलग कंबाइन करके पढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तब आपको अलग अलग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी, ये सारी चीजें अलग अलग करके आपको कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसको कंबाइन करने से आपको रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको कॉम्बिनेशनल सबसम्पशन बोला जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग को एक बार सम अप कर देते हैं। क्या है इसमें ना, मीनिंगफुल लर्निंग कहाँ पे फोकस करते हैं, ये एक्टिव जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है उसमें फोकस करते हैं, और कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा ना, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके, एडवांस ऑर्गेनाइजर के थ्रू, यानी कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके जब हम लोग मीनिंगफुल कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे तब नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा। ये है मीनिंगफुल लर्निंग। अब सारे के सारे चीजें एक बार सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस ऑर्गेनाइजर का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। यहाँ पे क्या था ना, एक इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देने से पहले
रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देते हैं। इसका टाइप्स क्या क्या देखा हम लोगों ने, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, उसके साथ साथ और भी था नैरेटिव, स्कीमिंग, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। फिर था मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या था ना, प्रीवियसली नोन जो नॉलेज था उसके साथ न्यू नॉलेज को अगर लिंक करके पढ़ाया जाए तब बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उस बेसिस पे मीनिंगफुल लर्निंग होगा। फिर है कॉग्निटिव, लर्नर का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसके साथ जिस चीज के बारे में आपको पढ़ाना है उसका रेलेवेंसी रहना चाहिए, तब जाके मीनिंगफुल लर्निंग होगा। और बच्चा जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका प्रोसेस में क्या क्या देखा हम लोगों ने, डेरिवेटिव सब्सम्पशन, उसके बाद कोरिलेटिव सब्सम्पशन, फिर सबऑर्डिनेट सब्सम्पशन एंड लास्ट में कॉम्बिनेशनल सब्सम्पशन। तो ये है मोरलेस डेविड ऑसबेल का एडवांस ऑर्गेनाइजर एंड मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट। इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है एक ही वीडियो में कंसाइजली। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसी और कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में ऐसे कंसाइजली आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं जरूर ट्राई करूंगी लेके आने का। कंसेप्ट वीडियो के लिए इस प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है वो भी 1 मिनट के अंदर, तो जरूर ये शॉर्ट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक करिए। थैंक यू।